नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अक्सर लोगों पर काम क्यों नहीं करते हैं। बहुतों की बहुत सारी कंप्लेंट्स रहती है और वो लोग कहते हैं कि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन कोई काम नहीं बनता है। लेकिन आखिर क्या रीज़न है? ऐसा क्या रीज़न है कि आप लोगों के काम बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं? यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप यूज़ तो कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन काम बन नहीं रही है। तो आज मैं कुछ शायद आप लोगों की मदद कर सकूं इस वीडियो के माध्यम से, वो बता सकूं कि आखिर वो गलती क्या कर रहे हैं, ठीक है, और क्या नहीं करना चाहिए। ये चीज़ अगर क्लियर रहती है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अट्रैक्ट करना बहुत इजी हो जाता है, या फिर इसके नियम को अप्लाई करना अपने लाइफ में ये काफ़ी इजी हो जाता है। वो सारी चीज़ें बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले कह देती हूँ कि हम मेरे एक सब्सक्राइबर जो कि प्रदीप मस्करा जी, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, आज उनका बर्थडे है, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्रदीप मस्करा जी, आपको भी मेरी ओर से, हमारे सारे सब्सक्राइबर परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत प्यार हमारी तरफ से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों अक्सर हम लोग यही चीज़ सोचते हैं कि सब कुछ ट्राई कर लिया, काम नहीं बना, तो क्या हो गया? हम निराश हो गए। निराश होने की वजह से हम किसी चीज़ पर भरोसा करते ही नहीं हैं। बिलीव तो दूर दूर की बात है, वो तो किसी पर भी नहीं होता है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे क्या होगा। लेकिन अगर हम कुछ नियम, कुछ चीज़ें जो हम जान लेते हैं, लेकिन अप्लाई करते वक्त वो चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं। मैं अक्सर अपने बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन लोगों को मैं कहती हूँ कि देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ये एक पावरफुल टूल होता है जिसको हम लोग अपने लाइफ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि मैंने बोला और वैसे ही आपने करना शुरू कर दिया, लेकिन आप कर रहे थे सटीक रास्ते पे, लेकिन अचानक से आपने उस रास्ते का रुख मोड़ लिया, तो कैसे काम करेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि आपको ये जानने की ज़रूरत है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कोई भी एक विश है, कोई भी एक इच्छा है, कुछ भी करने के लिए अगर आप लोगों को मतलब दिली तमन्ना है, तो वो कोई एक चीज़ ज़रूर होगी जिसको आप लोग चाह रहे हो, जिसको आप लोग मांग रहे हो, है ना। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको ये पता होनी चाहिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत, यानी ये जो लॉ आप यूज़ करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि आपको चाहिए क्या। आप सोचेंगे कि मुझे ये चाहिए, लेकिन जब आप इसको अट्रैक्ट करने के लिए उसे ड्रीमिंग करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, तो आपकी सोच परे होगी। यानी कि सोच एक थी लेकिन फोकस एक था, लेकिन अचानक से क्या हुआ, जब हम इन चीज़ों को, जब हम अपना लॉ काम करने के लिए लगाते हैं काम पर, तब उस वक्त हमारे फोकस से हट जाते हैं और हम दूसरी चीज़ों पर ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं। तो जिस पर फोकस करेंगे वही चीज़ हमें मिलती है, ठीक है। ये बहुत सारी सिंपल चीज़ है, समझ लेते हैं ना तो सब कुछ आपके हाथों में होता है। लेकिन अगर समझ ही नहीं पाते हैं कि मुझे चाहिए क्या और किस चीज़ पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सोच को डालनी है, तो फिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। इसलिए वो सबसे पहली चीज़ है कि आपको ये जाननी ज़रूरी है कि आपको सच में चाहिए क्या, क्या आप दिल से मांग रहे हैं। अब 100 चीज़ें तो आप दिल से नहीं मांग रहे हो, उसमें से तो कोई एक चीज़ ज़रूर होगा जिसको आप दिल से चाह रहे हो, है ना। तो उस दिल से चाहने के लिए वो एक चीज़ होनी चाहिए, वो होती है आपकी ड्रीम। और उस ड्रीम को पार करने के लिए, उस ड्रीम को पाने के लिए आपको चाहिए होती है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब अगली चीज़ जो है आपको ध्यान देना है कि फोकस ऑन ग्रैटिट्यूड एंड पॉजिटिव सेल्फ टॉक। देखिए, फोकस करना है कि आपके पास क्या क्या है। ग्रैटिट्यूड, हमारे जीवन में जितना कुछ है सब कुछ हम लोगों को मिल चुका है, इसलिए बहुत कोई क्या होता है ना कि अपनी लाइफ से अनसेटिस्फाइड रहता है क्योंकि वो चीज़ मिल चुकी है। लेकिन अगर ध्यान से सोचेंगे कभी कि हमारे पास पैर है, 2 हाथ है, बोलने के लिए मुंह है और अच्छे तरीके से बोल रहे, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, हम लोग क्या हो चुके हैं, यूज टू हो चुके हैं इन सारी चीज़ों की कि हमारे पास है। लेकिन कभी आप ये चीज़ सोचिए कि जिनके पास ये नहीं है, कोई चल नहीं सकता,
कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, उसके लिए उस वक्त क्या इम्पोर्टेंट हो जाती है कि काश मैं उन लोगों की तरह लकी होता जो लोग सुन सकते हैं, काश मैं उन लोगों की तरह लकी होता जो बोल सकते हैं, जो चल सकते हैं, जो अपनी दिल की इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। तो जिसके पास ये नहीं है उसके पास ये इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। वो इस चीज़ को पाने के लिए वो भगवान के आगे गिड़गिड़ाता है। लेकिन हम लोगों के पास क्या है कि हम लोगों के पास ये चीज़ हम लोग यूज टू हो चुके हैं, हम लोगों को मिल चुकी है, हम लोगों को पता है ये तो भाई हमारा ही है ना। तो क्या होता है कि हम लोग ग्रैटिट्यूड नहीं देते हैं। कुछ चीज़ें हमारे पास है जो दूसरे के पास नहीं है, या फिर जो जीवन हम जी रहे हो सकता है हमसे कम जो है वो लोग ना जी रहे हो, लेकिन फिर भी हम लोग ग्रैटिट्यूड देना भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या है, क्या भगवान ने दिया है। कभी हमेशा ध्यान से सोचिएगा, इस बात पर मत सोचिएगा कि आपके पास जो नहीं है वो दूसरे के पास है। बस ये सोचिएगा कि आपके पास जो है वो आपसे नीचे वाले के पास में नहीं है, या फिर दूसरे के पास में नहीं है, तो आप हुए ना लकी। तो इन सारी चीज़ों पर अगर ध्यान देंगे ना तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत जल्दी काम करता है, क्योंकि ये आपको जीवन जीने का एक तरीका सिखाता है कि आपको सोचना कैसे है। अगली चीज़ है कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अपने बारे में ही बहुत सारे पॉजिटिव बातें कहिए। मैं बहुत अच्छा नेचर का हूँ, मैं दूसरे का भला करता हूँ, मैं दूसरों के लिए दया भाव रखता हूँ, या फिर मानविकता लेकर ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मेरे अंदर वो सब कुछ आनी चाहिए, या फिर मेरे पास वो सब कुछ है जो शायद मुझे आगे बढ़ने के लिए काफ़ी मदद करेगी। जैसे कि अगर किसी को मिरर को देखते वक्त ये फील होता है कि वो काफ़ी खूबसूरत है, तो वो खूबसूरत है। किसी को अगर मिरर के सामने खड़े होकर खुद को लगता है कि मैं बहुत डल हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, या मैं वैसा हूँ, मैं उसकी तरह हैंडसम नहीं, मैं उसकी तरह ये नहीं वो नहीं, तो ये बहुत चाइल्डिश चीज़ें हैं जो हम लोग अपने अगेंस्ट में बातें करते हैं। हम लोग अपने बारे में ही अपनी राय देने लग जाते हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम वैसे नहीं हैं। इस तरह की चीज़ें हम लोग सोचने लगते हैं। तो ये क्या करती है, ये हम अपने ही बारे में और ज़्यादा नेगेटिविटी लाते हैं। तो हम जब अपने ही बारे में इतनी सारी नेगेटिव बातें सोचते हैं या कहते हैं, तो जब दूसरे वाले कहते हैं तो फिर हमें बुरा क्यों लगता है? फिर हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, है ना। तो जब आप कह रहे हो तो ठीक है, दूसरा कह रहा है तो बुरा है। तो इसीलिए दूसरे की बातों पर ध्यान ना देकर खुद की बातों पर ध्यान दीजिए कि आप क्या सोचते हैं अपने बारे में। भगवान ने आप में क्या क्या क्वालिटीज दी है, भगवान ने आपके अंदर वो क्या क्या गुण दिए हैं जो शायद दूसरे में ना हो। खुद से प्यार करना सीखिए, खुद के बारे में अच्छी अच्छी बातें करना सीखिए अपने ही लिए। देखेंगे अगर वो चीज़ बुरी भी है आपके अंदर, वो चीज़ अच्छी होने लग जाती है, उसका प्रभाव अच्छा होने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को जाननी ज़रूरी है कि जो कि फोकस कीजिए, फोकस ऑन ग्रैटिट्यूड एंड पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए। अगली जो बात आती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप किससे क्या बात कर रहे हैं। आपको वही चीज़ एफर्मेशन में बोलनी है जो कि पॉजिटिव आउटकम्स लाता हो, ठीक है। देखिए बिजनेस लीडर्स हो गए या फिर कोई ऐसे हस्ती हो गए जो बहुत बड़ी बड़ी बिजनेस चलाते हैं, वो हमेशा ना पॉजिटिव बात करते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसका आउटकम क्या आने वाला है, उसका आउटकम वही आएगा, या फिर हम जो एफर्मेशन डाल रहे हैं उसका आउटकम पॉजिटिव ही आएगा, तभी जाकर वो इंसान सक्सेस हो सकता है। बिना किसी चीज़ के, बिना मतलब अपने बारे में जाने ही अगर हम लोग कोई चीज़ कह देते हैं, तो कभी कभी कहते हैं कि जीव में सरस्वती बैठी रहती है, जो बातें सच हो जाती है। तो इसलिए अपने बारे में या फिर दूसरे के बारे में कभी बुरा मत कहिए। अगर दूसरे के बारे में बुरा भी कहते हैं तो बहुत सोच समझ कर रखिएगा कि ये क्या होता है, ये एनर्जी है, ये घूम फिर के आपके पास ही आती है। तो इसलिए दूसरे के बारे में कुछ अच्छा बोलिए, और ताकि वही चीज़ बाउंस बैक होकर आपके पास भी आए। आप दूसरों के लिए अच्छा बोलेंगे तो लोग भी आपके लिए अच्छा ही बोलेंगे। आप दूसरों के लिए बुरा बोलेंगे तो लोग आपके बारे में अच्छा नहीं बोलेंगे। वही चीज़ प्रतिबिंब की तरह आपके पास वो बाउंस बैक होकर आएगी, ठीक है। तो इसीलिए जो भी कह रहे हैं, जो भी चीज़ काम में आप हाथ लगा रहे हो, तो उसमें एक पॉजिटिव एफर्मेशन होनी चाहिए कि इसका आउटकम भी जो निकलेगा ना वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। तो तभी जाकर आप अपने मतलब गोल को सक्सेस कर पाओगे, कि आपकी जो गोल है, जो फोकस है, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जिस पर आप ध्यान दोगे। अब अगली बात आती है
कि विजुअलाइज सक्सेस। आप जो ड्रीम करेंगे, आप जो विजुअलाइज करेंगे, वही चीज़ उसका आउटकम आएगा सक्सेस। यानी कि मैंने जो सोचा वही पाया और मैं अभी इसी ज़िंदगी को जी रहा हूँ। ठीक है, इन सारी चीज़ों को अगर लाइफ में अप्लाई करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। देखिए, जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं ना, उन लोगों के हमेशा देखिएगा कि उन लोग ना वो बात ही करते हैं, सक्सेस की बात करते हैं, कभी भी हार की बात नहीं करते हैं। कभी भी ये नहीं कहते हैं कि मैं इतना बड़ा इंडस्ट्री चलाऊंगा तो मैं हार जाऊंगा, ऐसा नहीं कहते हैं। जबकि कभी भी वो बड़ी इंडस्ट्री पर हाथ भी रखते हैं या फिर कोई भी बड़े बिजनेस पर वो लोग हाथ भी लगाते हैं ना, तो वो लोग यही सोचकर आगे निकलते हैं कि मुझे आगे सक्सेस ही मिलेगी, तो तभी जाकर सक्सेस भी मिलती है ना। तो किसी ने शायद कितने कुछ इन्वेंट किए होंगे, तो क्या उन्होंने सोचा था कि ये सक्सेस नहीं करेगा? ये सक्सेस करेगा, तभी आज बहुत सारे लोग वाईफाई से मतलब यूज़ करते हैं, टीवी यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, टच स्क्रीन यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी किसी की सोच का ही, किसी का विजुअलाइजेशन है जो हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं। तो इस बात को हकीकत में समझने के लिए हम लोगों को प्रैक्टिकली सोचनी चाहिए कि क्या कभी हमने कोई सपना नहीं देखा था, क्या किसी चीज़ की इच्छा नहीं रखी थी जो हमसे पूरी ना हुई हो या फिर यूनिवर्स ने पूरी ना की हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है जो हमें जाननी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, एक चीज़ होती है ना कि आप किसी भी चीज़ को पाने के लिए उसका सबसे बड़ा हथियार होता है कि उस चीज़ के अंदर घुस जाओ। यानी कि आप कोई चीज़ बनने को चाह रहे हो, आपको कोई चीज़ बनना है या फिर कोई एक ऐसा मतलब काम करना है जिस काम में आपको बहुत दिनों से एक सपना था और उस काम को करने के लिए, पूरा करने के लिए आपको दिली इच्छा थी, लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे। देखिए, जहाँ इच्छा है, सोच है, वही हकीकत भी है। तो हम लोग जिस चीज़ को जिस तरीके से सोचते हैं वही चीज़ उसी तरीके से होती है। यानी कि अगर किसी चीज़ को हम सोचेंगे कि आज से ट्राई करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देखते हैं कल क्या रिजल्ट आता है, पता नहीं एक दिन में काम करेगा भी कि नहीं, कैसे हो सकता है। इस तरह की चीज़ें ना हम लोग बहुत अक्सर मतलब सोच लेते हैं। तो पहले इस पर क्या हो गया कि हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगाया कि ये देख लेते हैं होता है कि नहीं। तो जब इस तरह की चीज़ें हम लोग सोचते हैं ना, तो हम लोगों को वो जो भी हम मांग रहे हैं वो चीज़ नहीं मिलती है। लेकिन आप अगर, मैं बहुत दावे के साथ कह रही हूँ कि किसी चीज़ को पाने के लिए, अगर उस चीज़ को पाने का एक जो मतलब पाने के बाद की जो खुशी होती है ना, उस खुशी को अगर आप विजुअलाइज करेंगे, उस खुशी को अगर आप फील करेंगे, तो भले थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेता हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, किसी किसी का तो बहुत जल्दी हो जाता है, किसी किसी का थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये जो है ना, ये पावर ऑफ सक्सेस जो है ये मिलकर ही रहती है। और ये जो आपकी सोच की शक्ति है ना, ये हकीकत बनती है। क्योंकि किसी चीज़ को पाने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि हमें उस पर फोकस करते हैं, और फोकस करने के लिए हमें उस जीवन को जीना है कि ये हमें मिल जाएगी तो फिर कैसा नज़ारा होगा, किस तरह का फील हम लोग करते हैं। तो इसके लिए देखिए ज़रूरी क्या है पता है, इसके लिए ज़रूरी है मेडिटेशन करना और शांत चित्त से, शांत मन से अपने ड्रीम को जीना, अपनी ज़िंदगी को जीना उस तरीके से जिस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, है ना। 10 तरह के नेगेटिव सोच आएंगे, 10 तरह की चीज़ें, बातें आएंगे मन में, लेकिन उन्हें आने देना है, उनको हटाने की कोशिश नहीं करनी है। हटाने की कोशिश करेंगे तो आपका ध्यान भटक जाएगा आपके गोल से। इसीलिए कोई भी सोच आ रही है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पॉजिटिव आती है सोच तो बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव सोच आती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ आने देना है, उसको जाने के लिए नहीं कहना है। क्योंकि जहाँ आप कहते हैं कि तुम चले जाओ और मैं तुम्हें हटा कर रहूँगा, तो मेरी सोच क्या हो गई, उस पर केंद्रित हो गई। तो इसीलिए मेडिटेशन करते वक्त अपने सपने को जिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अगर सच में रिजल्ट पाना है तो एक फोकस, एक गोल होनी चाहिए और उस पर ही फुल कंसंट्रेशन होनी चाहिए और उसको जिए आप जिस तरीके से जीना चाहते हैं। फिर देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि नहीं करता है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।